हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सिंटैक्स को स्टडी करेंगे। सिंटैक्स के जो सेंटेंस होते हैं वो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं जिसमें इंग्लिश के सेंटेंस पूछे जाते हैं, जिसमें माइनर मिस्टेक्स होती है और उन मिस्टेक्स को सेलेक्ट करना होता है, उन्हें चूज़ करना होता है कि सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक्स दी गई है। तो इस वीडियो में हम उन छोटे छोटे नियमों को स्टडी करेंगे जिनसे हम वाक्य की अशुद्धियों को आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपने एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सिंटैक्स क्या होते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा के वाक्यों की बनावट की जो व्यवस्था होती है उसका हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं। किसी भाषा के वाक्यों की रचना में निहित नियमों की व्यवस्था अर्थात भाषा की वाक्य व्यवस्था। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी भाषा यानी कि इंग्लिश भाषा की वाक्य व्यवस्था में नाउन में वो कौन कौन सी मिस्टेक जो मोस्टली सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर में ही प्रयोग की जाती है, जैसे कि सीनरी, पोइट्री, हेयर, फर्नीचर, मशीनरी, ब्रेड, वर्क, एडवाइस, गोल्ड, स्टील, न्यूज़, इशू, इशू से मतलब बच्चे, ज्वेलरी। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है, जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। सीनरीज यानी कि दृश्य, कश्मीर के दृश्य बहुत सुंदर हैं। तो सीनरी हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है, तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो बनेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि कश्मीर की जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। आई हैव रीड द पोइट्रीज ऑफ कीट्स, मैंने कीट्स की कविताओं को पढ़ा है। जो पोइट्रीज होती है ये इसमें गलत है, पोइट्रीज नहीं होता, इसे सिंगुलर फॉर्म यानी कि पोइट्री के रूप में यूज़ किया जाता है। थर्ड सेंटेंस, हर हेयर्स हैव टर्न ग्रे, हर हेयर्स, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। हेयर्स हमेशा हेयर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, इसे हेयर्स प्लूरल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। और हेयर के साथ हमेशा एक वचन यानी कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज़ बोट ब्यूटीफुल फर्नीचर, ही हैज़ बोट, उसने खरीदे हैं सुंदर फर्नीचर्स। तो फर्नीचर्स नहीं होता है, ये केवल फर्नीचर होता है और इसके साथ ब्यूटीफुल ऐड किया जा सकता है। ही हैज़ बॉट ब्यूटीफुल फर्नीचर, तो इसमें जो एस नहीं लगाया जाएगा यानी फर्नीचर्स रॉन्ग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, हियर वी हैव लेटेस्ट मशीनरीज, मशीनरीज नहीं होता है, ये भी लेटेस्ट मशीनरी यानी कि अत्याधुनिक मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू यानी कि ब्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मैनी वर्क्स बहुत सारे काम, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो मैनी वर्क्स, वर्क्स नहीं होता, इसे वर्क लिखा जाएगा और मैनी के स्थान पर इसके साथ मच का प्रयोग किया जाएगा कि मेरे पास करने के लिए काफ़ी काम है। काइंडली गिव मी योर एडवाइसेस, काइंडली गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, योर एडवाइसेस, अपनी सलाहें, कृपया मुझे अपनी सलाहें दीजिए। तो एडवाइसेस हमेशा एक वचन में यूज़ होता है, तो काइंडली गिव मी योर एडवाइस, नॉट एडवाइसेस। ही हैज़ अ लार्ज स्टॉक ऑफ गोल्ड्स, ही हैज़ उसके पास है, ए लार्ज स्टॉक एक बहुत बड़ा संग्रह ऑफ गोल्ड्स, सोने का। तो गोल्ड मेटल है और ये एक वचन में ही यूज़ किया जाता है, तो हमेशा इसको गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड्स नहीं लिखेंगे। आई हैव ब्रॉट सम गुड न्यूज़ेस, मैं कुछ अच्छे समाचार लाया हूँ या लाई हूँ। तो न्यूज़ ये एक वचन में यूज़ होता है, न्यूज़ को कभी भी न्यूज़ेस नहीं लिखते हैं। आई हैव ब्रॉट सम गुड न्यूज़ इस तरह से लिखा जाएगा। शी हैज़ नो इश्यूज़, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, इश्यूज़ का अर्थ यहाँ बच्चे से लिया जाएगा। तो शी हैज़ नो इश्यूज़, तो इश्यूज़ भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है हमेशा। तो शी हैज़ नो इशू यानी कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। नेक्स्ट,
उपरोक्त नाउन में से कुछ को यदि प्लूरल नंबर में प्रयोग करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि लास्ट स्लाइड में जो आपने देखा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें कभी प्लूरल में यूज़ करना होता है तो उनको इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे फर्नीचर को हम लिखेंगे आइटम्स ऑफ फर्नीचर, एडवाइस को लिखेंगे पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइस में एस नहीं लगाएंगे बल्कि पीसेस लिखेंगे। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, मिसचीव्स की जगह वर्ड्स ऑफ एब्यूज लिखा जाएगा और लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स के स्थान पर लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है जब इन्हें बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। शो अस सम गुड फर्नीचर्स, हमें कुछ अच्छे फर्नीचर दिखाइए, तो नॉट फर्नीचर्स इसे लिखेंगे आइटम ऑफ फर्नीचर्स के, हमें कुछ फर्नीचर के अच्छे आइटम दिखाइए। काइंडली गिव मी सम मोर एडवाइसेस, मोर एडवाइसेस, इसको एडवाइसेस नहीं लिखेंगे, इन्हें लिखेंगे पीसेस ऑफ एडवाइस की। काइंडली गिव मी सम मोर पीसेस ऑफ एडवाइस, कि कृपया मुझे कुछ और अच्छी सलाहें दीजिए। ही स्पीक्स फाउल अब्यूजेस, ही स्पीक्स वह बोलता है, फाउल अब्यूजेस गंदी गालियाँ, वह गंदी गालियाँ देता है, तो ही स्पीक्स फाउल नॉट अब्यूजेस, इसे हम लिखेंगे वर्ड्स ऑफ अब्यूज। ही स्पीक्स फाउल वर्ड्स ऑफ अब्यूज, वह गंदी गालियाँ देता है। लर्न ऑल द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स ये रॉन्ग है, अल्फ़ाबेट्स को लिखा जाता है लर्न ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला के वर्णों को याद कीजिए। ही इंडल्जेस मैनी मिसचीव्स, मिसचीव्स गलत शब्द है, मिसचीव्स के स्थान पर इसे लिखा जाएगा एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, मिसचीव्स जो है गलत है, इसमें इसका प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाया जाएगा बल्कि इसको एक्ट्स ऑफ मिसचीफ लिखा जाएगा। संख्यावाची शब्द जैसे कि 100, 1000, डोजन, स्कोर यदि किसी संख्या के बाद आते हैं तो सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आई हैव 5 डोजन्स पेंसिल, क्योंकि डोजन ये संख्यावाचक शब्द है, समूह संख्यावाचक, और इससे पहले 5 लिखा हुआ है तो 5 के बाद डोजन में एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो एग्जैक्ट जो करेक्ट इंग्लिश है उसमें लिखेंगे आई हैव 5 डोजन पेन। किया गया है इसलिए हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे देयर वर 200 गेस्ट, वहाँ 200 मेहमान थे। ही हैज़ 5000 काउज, ही हैज़ उनके पास है 5000 5000 गायें, यहाँ भी 1000 से पहले 5 लिखा हुआ है इसलिए 1000 में एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए बल्कि 5000 काउज लिखा जाएगा। नेक्स्ट, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, जिसमें जोड़े में चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्राउज़र जिसमें पजामा या पतलून जिसे कहा जाता है क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं। शॉर्ट्स नेकर, इसमें भी 2 पैर होते हैं। सीजर्स कैंची, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं सेम। इसके अलावा थैंक्स, इसमें लास्ट में एस होता है तो ये प्लूरल साउंड करता है लेकिन ये इसी प्रकार से यूज़ किया जाता है। स्पेक्टिकल्स चश्मा या गॉगल्स, ये भी क्योंकि इनके भी 2 सेम पार्ट्स होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई। वेजिटेबल्स, ये कभी भी वेजिटेबल सिंगल यूज़ नहीं होता है, वेजिटेबल्स लिखा जाता है इनको। सेविंग्स नॉट सेविंग, सेविंग्स यानी कि बचत। रिगार्ड्स आदर। ऑर्डर्स आदेश, ऑर्डर्स भी हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है, ऑर्डर नहीं लिखा जाता। रिपेयर्स मरम्मत करना, ये भी हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। योर ट्राउज़र इज़ लूज, योर ट्राउज़र आपकी पतलून ढीली है, तो ट्राउज़र नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा ट्राउज़र्स लिखा जाएगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी आर होगी ना कि इज़। ट्राउज़र भले ही एक है लेकिन क्योंकि उसके 2 पार्ट होते हैं इसलिए उसे प्लूरल माना जाता है और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो योर ट्राउज़र्स आर लूज। धार नहीं होती है तो द कैंची इज ब्लंट, इसमें भी सीजर क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं तो इसको भी सीजर नहीं सीजर्स लिखा जाएगा और उसके साथ इस के बजाय आर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, हर स्पेक्टिकल इज ब्रोकन, उनका चश्मा या उसका चश्मा टूटा हुआ है, तो स्पेक्टिकल
नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, और स्पेक्टिकल्स के साथ इज़ नहीं बल्कि इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई हैव नो सेविंग, मेरी कोई बचत नहीं है या मेरे पास कोई बचत नहीं है। तो सेविंग नहीं होता है, एग्जैक्ट वर्ड सेविंग्स होता है। तो आई हैव नो सेविंग्स। आई हैव नो ऑर्डर टू गो, नॉट ऑर्डर, इट इज़ ऑर्डर्स। आई हैव नो ऑर्डर्स टू गो। हर हाउस इज़ अंडर रिपेयर, रिपेयर नहीं होता है, इसे एग्जैक्ट जो करेक्ट वर्ड होता है वो रिपेयर्स होता है। तो आर हाउस इज़ अंडर रिपेयर्स, हमारे घर में मरम्मत हो रही है या हमारा घर इस समय मरम्मत के दौरान है, मरम्मत चल रही है। नेक्स्ट रूल, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्लूरल अर्थ में भी एक वचन की फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं कि ये सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में ये सेम ही होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि शीप, भेड़, एक हो या अनेक हो शीप ही लिखा जाता है। फिश, मछली, एक या अनेक फिश ही लिखेंगे। इसके अलावा डियर, हिरन, हेयर, बाल, ये एक बाल हो या फिर सारे सर के बाल होते हैं, इनको हेयर ही लिखा जाता है, हेयर्स नहीं लिखा जाता। एग्जाम्पल्स देखें, शी हैज़ 200 शीप्स, शी हैज़ उसके पास हैं 200 शीप्स, 200 भेड़ें। तो यहाँ पर भेड़ें नहीं लिखा जाएगा, शीप्स को एग्जाम्पल, he has caught a large number of fishes, he has caught उसने पकड़ी है, large number of fishes बड़ी संख्या में मछलियाँ, उसने बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ी है। यहाँ भी fishes जो है ये wrong है, fishes के स्थान पर इसको लिखेंगे fish। तो he has caught a large number of fish, उसने बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ी हैं, लेकिन मछलियों को इंग्लिश में बहुवचन में भी fish ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, so many deers were killed, so many बहुत सारी भेड़ें were killed मार दी गई। यहाँ पे deers इनकरेक्ट है, करेक्ट वर्ड होगा deer। so many deer were killed बहुत सारी हिरन मार दी गई। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो बनावट में एक वचन होते हैं लेकिन अर्थ में बहुवचन होते हैं। ये बहुवचन की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं और इनका अलग से बहुवचन नहीं बनाया जाता और इनके साथ बहुवचन वर्ब लगाई जाती है। जैसे कि पीपल, लोग, क्रू, नाविक दल, ज्यूरी, जजों की बेंच, जो जजों का ग्रुप होता है, जेंट्री यानी कि सभ्य लोग, क्लर्जी यानी कि पादरी, कैटल जानवर, जानवरों का झुंड, चिल्ड्रन बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चों का झुंड, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और पुलिस जो कि पुलिस होती है। तो इनके साथ हमेशा बहुवचन का ही इस्तेमाल, बहुवचन हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द पीपल्स आर हैप्पी, प्यूपल्स आर हैप्पी, तो क्योंकि प्यूपल अपने आप में ही बहुवचन है तो इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पीपल आर हैप्पी ये करेक्ट सेंटेंस है। द क्लर्जी इज़ वेरी काइंड, क्लर्जी क्योंकि बहुवचन है इसलिए इस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्लर्जी आर वेरी काइंड। तो कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल क्योंकि जानवरों के बच्चों को बोला जाता है इसलिए इज नहीं आएगा, इसके साथ चिल्ड्रन आर प्लेइंग का यूज किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ पास द बजट, गवर्नमेंट क्योंकि कोई एक व्यक्ति गवर्नमेंट नहीं होता है इसलिए गवर्नमेंट के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, गवर्नमेंट हैव पास द बजट। द पुलिस इज ऑन द अलर्ट, क्योंकि पुलिस भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक पदवी होती है, इसलिए द पुलिस आर ऑन द अलर्ट कि पुलिस अलर्ट अवस्था में है। नेक्स्ट रूल, कुछ शब्द किसी संख्यात्मक शब्द से मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं और ऐसे शब्दों में संख्या के बाद आने वाली नाउन एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। जैसे कि अ 5 रुपी नोट, ए 10 ईयर ओल्ड, रुपी नॉट रुपीस, ऐसे ही ए 10 ईयर ओल्ड नॉट अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय। अ 3 स्टोरी हाउस, 3 मंजिला नॉट 3 स्टोरीज हाउस। अ 20 माइल रन नॉट माइल्स, और अ 5 डे वीक नॉट अ 5 डेज वीक। यानी कि इनमें बहुवचन बनाने के लिए संख्या के बाद एस का प्रयोग नहीं किया जाता है मेन वर्ड में। ही गेव मी ए 5 रुपीज़ नोट, यहाँ पर
क्योंकि रुपीज़ से पहले 5 लगा दिया गया है तो रुपीज़ के साथ SEIS का प्रयोग नहीं होगा। तो एक जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, नॉट रुपीज़, इसमें केवल रुपी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ अ 2 years old चाइल्ड, वह एक 2 साल की आयु का बच्ची है। तो शी इज़ अ 2 year old चाइल्ड, नॉट ईयर्स, ईयर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एस का इस्तेमाल नहीं होगा। ही हैज़ बिल्ट अ 3 stories हाउस, उसने एक 3 मंजिला घर बनाया। तो ये स्टोरीज नहीं होगा बल्कि स्टोरे होगा, यानी कि 3 मंजिला मकान। हफ्ता घोषित किया है तो 5 days नहीं होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड अ 5-day वर्किंग वीक, तो यहाँ पर डेज नहीं बल्कि डे का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, कुछ विशेषण शब्द यानी कि एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि उनसे पहले द लगा दिया जाता है तो वे प्लूरल का काम करते हैं, यद्यपि वे सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि द पुअर, द रिच, द सिक, द डाउन ट्रॉडन। तो इसी प्रकार से इनके साथ द रिचेज, द पुअर्स, द सिक आदि प्लूरल रूप नहीं बनाने चाहिए, यानी कि पुअर का मतलब गरीब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब इससे पहले द लगा दिया जाता है तो इसका मतलब गरीब लोग यानी कि बहुवचन बन जाता है। ऐसे ही रिच, अमीर, ये भी एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, लेकिन रिच से पहले द का इस्तेमाल करने पर अमीर लोग हो जाता है। ऐसे ही द सिक, सिक मीन्स होता है बीमार, ये भी एक एडजेक्टिव है, कंडीशन है व्यक्ति की, लेकिन जब इसके साथ द का इस्तेमाल होता है द सिक का मतलब अमीर लोग हो जाता है, यानी कि बहुवचन में है ये भी। डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन मीन्स पैरों तले दबे हुए, शोषित लोग, इससे पहले द का इस्तेमाल करने से ये भी बहुवचन में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय इनमें SEIS का प्रयोग नहीं होता है, तो द रिचेस, द पुअर्स, द सिक्स ये प्लूरल रूप इनके इनकरेक्ट होते हैं। तो वी शुड सिंपैथाइज विद द पुअर्स, अब क्योंकि यहाँ पे द पुअर्स लिखा गया है तो द का इस्तेमाल किया गया, इसलिए पुअर के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वी शुड सिंपैथाइज विद द पुअर, हमें गरीबों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। द रिचेस शुड नॉट बी प्राउड, रिचेस ये इनकरेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस होगा द रिच शुड नॉट। द सिक होगा द दे लुक आफ्टर द सिक, वे गरीबों मरीजों की देखभाल करते हैं। वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन्स, वी शुड हेल्प हमें मदद करनी चाहिए द डाउन ट्रोडन्स दलित वर्ग की, तो वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन, यहाँ पे एस का इस्तेमाल गलत है तो इसलिए यहाँ होगा डाउन ट्रोडन। वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन, हमें दलितों की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल, होम से पहले टू नहीं लगाते हैं। आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पर होम से पहले जो टू का इस्तेमाल किया गया है ये गलत है, होम से पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग होम। लेकिन यदि होम से पहले माई, योर, हिज, हर और देयर आया हो तो टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए, आई रिटर्न टू होम यस्टरडे, आई रिटर्न, यहाँ होम से पहले माई या और कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये टू का इस्तेमाल गलत है। तो आई रिटर्न होम यस्टरडे, इसका ये करेक्ट यूज़ है। मैं कल घर से वापस लौटा, मैं घर वापस लौटा। लेट्स नाउ गो टू होम, लेट्स नाउ, आओ अब घर चलें, यहाँ भी गो होम आएगा, टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेट्स नाउ गो होम, आओ अब घर चलें। लेट्स ही हैज़ गॉन हिज होम, यहाँ पर क्योंकि होम से पहले हिज का इस्तेमाल किया गया है इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ही हैज़ गॉन टू हिज होम, वह अपने घर जा चुका है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में मीनिंग अलग अलग होता है, और कभी कभी हम इनका प्लूरल बना देते हैं, लेकिन प्लूरल बनाते ही SEIS का प्रयोग करने से उनका जो मीनिंग है किसी भी लापरवाही का जो अर्थ है उसका अनर्थ हो सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, आइए हम ध्यान से देखें। अब्यूज़, गाली, जब हम अब्यूज़ का प्रयोग करते हैं सिर्फ तो ये गाली होता है, लेकिन जब हम अब्यूजेस
लिखते हैं तो इसका अर्थ कुरीतियाँ होता है। ऐसे ही एयर, हवा, लेकिन जब एयर्स लिख दिया जाता है उसका मतलब होता है दिखावटी आचरण, यानी कि दिखावा करना। कलर, रंग होता है, लेकिन जब कलर्स लिखा जाता है एस लगाने के बाद इनका प्रयोग सेना के झंडे के लिए किया जाता है। कलर्स गलत होता है। कस्टम, रिवाज, रीति रिवाज जो होते हैं, कस्टम, अगर हम बिना एस के इसका प्रयोग करेंगे तो ये रिवाज होता है, लेकिन जब हम कस्टम्स लगा देते हैं तो ये चुंगी, यानी कि एक तरह का टैक्स होता है। इफेक्ट, प्रभाव, लेकिन जब इफेक्ट्स होता है तो इफेक्ट्स सामान के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्स, शक्ति, यानी कि पावर होती है, लेकिन जब फोर्सेस होता है तो फोर्सेस का अर्थ सेनाओं के लिए होता है, सेना के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुड, सामान, गुड अच्छा होता है, लेकिन जब हम गुड में एस लगाते हैं तो गुड्स यानी कि सामान हो जाता है। जैसे आपने ट्रकों के ऊपर देखा होगा ना, गुड्स कैरियर, तो गुड्स सामान होता है। पेन यानी कि तकलीफ, लेकिन जब पेन्स होता है तो इसका मतलब होता है कोशिश, प्रयास। क्वार्टर यानी कि चौथाई, लेकिन क्वार्टर्स होता है तो छोटे मकान, जैसे ना सर्वेंट क्वार्टर्स, तो इसलिए क्वार्टर्स मीन्स छोटे मकान। वाटर, पानी, लेकिन जब हम वाटर में एस लगा देते हैं तो वाटर्स का मतलब समुद्र हो जाता है, समुद्र। वुड, लकड़ी, और वुड में एस लगाते ही वुड्स यानी कि जंगल, ये बहुत सारी लकड़ी के लिए नहीं होगा, यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल होता है। ऐसे लेटर, पत्र होता है, लेकिन जब लेटर्स होता है तो वो लेटर्स यानी कि वर्णाक्षर यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसके सेंस में लिया जाता है। ग्राउंड, जमीन, देने से ही जो वर्ड हैं उनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, तो इनके प्रयोग में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे रूल्स और इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा मैंने कुछ और सेंटेंस ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनसे आपको इनके मीनिंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो रूल्स हमने अभी स्टडी किए हैं उन्हें और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमने कुछ और सेंटेंसेस को सिलेक्ट किया है जिससे आप इन्हें और अच्छे से समझ सकें। तो आइए देखें। हर हेयर आर शॉर्ट, उसके बाल छोटे हैं। हेयर्स, जैसा हमने हेयर्स वाले रूल में पढ़ा था, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। हिज फादर गेव हिम मैनी एडवाइसेस, तो मैनी एडवाइसेस जो कि इनकरेक्ट है, करेक्ट होता है मच एडवाइस, नॉट एडवाइसेस। द सर्वेंट हैज़ मैनी वर्क्स टू डू, मैनी वर्क्स, नॉट वर्क्स होता है, यहाँ पर मच वर्क होता है। द कार ड्राइवर शार्ड मैनी अब्यूजेस ऑन हिम, अब्यूजेस इज रॉन्ग, द करेक्ट वर्ड इज मच अब्यूज, कि कार ड्राइवर ने गालियों की बारिश कर दी उसके ऊपर। She has designed all her furnitures. Furnitures is incorrect. The correct word is furniture. This pamphlet is full of informations. Informations is not the correct word. The correct word is information. The sceneries of sunset. Sceneries is not correct. Incorrect. So scenery is the correct word. The scenery of sunset is very fascinating. The peoples of my village are simple. For grazing, cattles is not the exact correct word, it is cattle. The tailor's scissor is blunt. Tailor's scissor यानी कि दर्जी की कैंची ब्लंट है, यानी कि उसमें धार नहीं है, तो टेलर सीजर आर ब्लंट, क्योंकि सीजर बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। माई ग्रैंड फादर्स स्पेक्टिकल इज राउंड, स्पेक्टिकल रॉन्ग है, स्पेक्टिकल नहीं होता, ये स्पेक्टिकल्स होता है क्योंकि इसमें 2 सर्कल्स होते हैं। द स्टूडेंट वॉन्ट्स अ पेपर इज अ रॉन्ग वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज पीस ऑफ पेपर। वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इट्स वेजिटेबल्स। ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी, तो ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज, स्टडीज इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर education. Politics are a dirty game. Politics is not a plural word, so politics is a dirty game. Some more examples. These news are hottest.
these news। तो न्यूज़ इज, न्यूज़ का प्रयोग कभी भी प्लूरल के रूप में नहीं होता है, इसलिए दिस न्यूज़ इज हॉटेस्ट। द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। तो इनिंग ये इनकरेक्ट वर्ड है, द करेक्ट वर्ड इज इनिंग्स। आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो वेकेशंस नहीं होता, ये वैकेशन होता है। माई फादर गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट। रुपीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, ए 10 रुपी नोट, क्योंकि नंबर्स के बाद में प्लूरल नहीं लगाया जाता है, तो 10 रुपी नोट। रोहित गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। रोहित ने केवल पासिंग मार्क्स। वर्ड्स, इट इज वर्ड। $100 आर अ बिग अमाउंट। तो $100 is a big amount. I bought 3 dozen apples, not dozens. Exact word is dozen. She has 2 pairs of sports shoes. 2 pairs. So she has 2 pair of shoes, not pairs. क्योंकि पेयर अपने आप में ही जोड़ा होता है, तो जोड़े के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। 2 pair of sports shoes. I have eaten 2/3 of the cake. इसमें I have eaten 2/3, इसमें एस का प्रयोग किया जाएगा। The road is closed for repair. It's not repair, the correct word is repairs. So the road is closed for repairs. All his family members are invited to the party. तो all his family members नहीं, all the members of his family ऐसे यूज करेंगे इसे, are invited to the party. The tables legs are made of iron. Tables legs नहीं, legs of table, यानी कि the legs of the table are made of iron. Good night, glad to see you. Good night यानी कि glad to see you, आपको देखकर अच्छा लगा। Good night का प्रयोग हमेशा सोते वक्त किया जाता है, जब आखिरी बार मिल रहे हैं और उसके बाद आप दोबारा नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से गुड नाइट रात के समय विदाई के लिए बोले जाने वाला शब्द है, इसलिए गुड इवनिंग, ग्लैड टू सी यू। चाहे रात्रि का या शाम का कोई भी समय हो, जब आप किसी से मिलते हैं तो गुड नाइट नहीं बल्कि गुड इवनिंग बोलते हैं। देयर इज़ नो प्लेस ऑन द बेंच। तो यहाँ प्लेस नहीं बल्कि रूम बोला जाएगा, देयर इज़ नो रूम ऑन द बेंच। वी शुड सिंपैथाइज विद द पुअर्स। वी शुड सिंपैथाइज यहाँ पे विद द पुअर्स, क्योंकि जब द का इस्तेमाल हो जाता है तो पुअर बहुवचन o'clock ट्रेन, तो o'clock नहीं होगा, 9:30 ट्रेन लिखा जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। वन ऑफ माई फ्रेंड, अब क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड में से एक है तो फ्रेंड सिंगुलर नहीं बल्कि फ्रेंड्स के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे मित्रों में से एक, तो इसलिए फ्रेंड के स्थान पर फ्रेंड्स आएगा। द जज पास्ड ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। अब ऑर्डर एक वचन में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जैक्ट वर्ड है। द जज पास्ड ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज। डेविड कॉपरफील्ड आर एन इंटरेस्टिंग बुक। डेविड कॉपरफील्ड क्योंकि एक किताब का नाम है इसलिए आर नहीं एस आएगा, तो डेविड कॉपरफील्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रूल्स और इसके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।